आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एक वो तरीकाकार है जिसमें डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो काम होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इवेलुएट किया जाता है, उनका जायजा लिया जाता है कि क्या जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी वैल्यू एडिड एक्टिविटी है या नहीं है। मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस किया जाता है। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब है कि कौन सी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं और उन इंटरनल एक्टिविटीज का जायजा लिया जाता है कि क्या वो वैल्यू ऐड कर रही हैं या नहीं कर रही। इसी तरह से फिर इंप्रूव किया जाता है स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन को। स्ट्रेटेजिक वो डिसीजन होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट लेती है टॉप लेवल के लिए, और ऑपरेशनल वो डिसीजन होते हैं जो कंपनी के प्रोसेसेस को चलाने के लिए, जो ऑपरेशंस के लिए डिसीजन ले जाते हैं, उसे हम ऑपरेशनल डिसीजंस कहते हैं। तो इसी तरह से अब अगर बात की जाए कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का इस्तेमाल कंपनी क्यों करती है, ताकि कंपनी आइडेंटिफाई कर सके और जान सके और इनहेंस कर सके, इंक्रीज कर सके, फैला सके उन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। मतलब जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफा करती हैं, उनकी जो वर्थ है उसको इंक्रीज करती हैं। उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उन एक्टिविटीज को इनहैंस किया जाता है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इस्तेमाल करके। नेक्स्ट जो पर्पस हो सकता है वो ये है कि रीडिजाइन किया जाता है कंपनी के ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को। जब एक्टिविटीज का पता चल गया कि कौन सी वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हैं और कौन सी नॉन वैल्यू एक्टिविटीज हैं, फिर रीडिजाइन किया जाएगा कंपनी के ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को। कंपनी के काम करने के जो तरीके हैं उसे दोबारा से डिजाइन किया जाएगा ताकि कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके, और फिर कंपनी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस की जा सके उन एक्टिविटीज की जो प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का मतलब है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते, वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाए या ना की जाए, प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। अब लेट्स सपोज एक कंपनी है मिंग कंपनी जो कि फ्रिज मैन्युफैक्चर कर रही है। अब मिंग कंपनी फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और साथ में वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, जिसमें हम सपोज करते हैं कि वो इंस्पेक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, कस्टमर सपोर्ट परफॉर्म कर रही है, कस्टमर को सपोर्ट दे रही है, डिलीवरी की सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर रही है, और एक्स्ट्रा पार्टीशन के लिए फ्रिज में कुछ फालतू स्पेस बनाने के लिए वो एक्स्ट्रा पार्टीशन के टूल्स भी प्रोवाइड कर रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या देखना है, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक्टिविटीज को मैनेज करना है। अब मिंग कंपनी फ्रिज मैन्युफैक्चर कर रही है और फ्रिज की लेट्स सपोज फ्रिज की जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो आ रही है 12,000 रुपए। अब 12,000 रुपए जो है फ्रिज की, मिनी फ्रिज की जो प्राइस है वो 12,000 रुपए आ रही है, और ये इंस्पेक्शन जो चल, अब इंस्पेक्शन पे जो कॉस्ट लगेगी, लेट्स सपोज क्योंकि इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो है वो क्वालिटी को इंप्रूव करती है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो इस सेलिंग प्राइस में जो फ्रिज को बेच रहे हैं 12,000 रुपए में, इसमें इंक्लूडेड होगी। तो अगर इंस्पेक्शन करेंगे, क्वालिटी बेहतर होगी, तो जो फ्रिज की वैल्यू है, इससे वैल्यू जो है फ्रिज की वो इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से कस्टमर सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि फ्रिज की जो वैल्यू है बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर्स को एक वारंटी मिलेगी कि अगर फ्रिज खराब हो जाता है तो जो कंपनी है वो उनको ठीक करवा के देगी। अब ये जो डिलीवरी सर्विसेज है, ये कोई और कंपनी ये डिलीवरी सर्विसेज की सहूलत नहीं दे रही, और डिलीवरी सर्विसेज पे जो कॉस्ट भी है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा पड़ रही है, और जो एक्स्ट्रा पार्टीशन टूल्स हैं ये कंपनी दे रही है फ्रिज के साथ, तो इससे भी कंपनी को जो है वो कंपनी की जो प्रोडक्ट है, जो फ्रिज है, उसकी वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है तो वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, कस्टमर सपोर्ट मिल रही है, वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, डिलीवरी सर्विसेज से कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन वैल्यू जो
जो है वो उतनी ही रहेगी, और कोई और कंपनी भी अगर डिलीवरी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर ली तो ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। अब जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी उसको ऑर्गेनाइजेशन ने रिमूव करना है, क्योंकि हम एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटीज की मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब एक्टिविटी के मैनेजमेंट को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स को भी फॉलो करना है। अब अगर इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स की बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि क्लासिफाई कर लें आप एक्टिविटीज को। क्लासिफाई अब किस कौन सी एक्टिविटीज क्लासिफाई होंगी, एक वो एक्टिविटीज जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज है और एक वो एक्टिविटीज जो कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हैं, उनको क्लासिफाई कर लेना है ताकि ये पता चल सके कि किन एक्टिविटीज की वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और किन की वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। उसके बाद रैंक कर लेना है उन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को, और किस बेसिस पे इन कस्टमर एक्टिविटीज को रैंक कर लेना है, वो इस बेसिस पे रैंक कर लेना है कि कस्टमर को जो वैल्यू मिल रही है फ्रिज की या किसी प्रोडक्ट की, वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। इस बेसिस पे इन तमाम वैल्यू एडिड जो हमने फर्स्ट स्टेप में वैल्यू एडिड एक्टिविटीज निकाली थी उनको रैंक कर लेना है। उसके बाद जब वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को रैंक कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है कि इनहेंस करना है वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को, ताकि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज की जा सके और प्रोडक्ट जो है वो यूनिक रहे। और दूसरा, एलिमिनेट करना है उन एक्टिविटीज को जो एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एक्टिविटीज हैं, ताकि जो कॉस्ट है वो रिड्यूस की जा सके। अल्टीमेटली एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि तमाम जो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं और उन पे जो कॉस्ट लग रही होती है वो अल्टीमेटली सेव हो जाती है, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि थर्ड स्टेप का जो बेसिक पर्पस है थर्ड स्टेप का वो ये है कि यहां पे एक्टिविटी की एक्चुअल मैनेजमेंट करनी है एक्टिविटीज की। अब इस सिस्टम को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स तो बहुत सारे होंगे, जिसमें कॉस्ट रिड्यूस करना, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज को निकालना, कंपनी के ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को रीडिजाइन करना। लेकिन अब इस सिस्टम को इस्तेमाल करके एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इश्यूज भी फेस करने पड़ेंगे। तो अब अगर उन इश्यूज की बात की जाए जो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करते हुए आ सकते हैं, वो जो सबसे बड़ा और मेन जो इश्यू है वो ये है कि ये जो सिस्टम है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का, ये एक एक्सपेंसिव सिस्टम या एक एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम जो एक्टिविटीज हैं उन तमाम एक्टिविटीज को देखना, उनको जांचना और उनको इवेलुएट करना एक मुश्किल काम है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो ज्यादा पड़ेगी। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये एक एक्सपेंसिव सिस्टम है। उसके अलावा एक्सपेंसिव सिस्टम होने के अलावा इसमें इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइंट करना, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर देना होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम भी होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं और प्रोसेसिंग की या जो प्रोडक्शन है उसकी भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। उन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ज्वाइन करना उनको एक मुश्किल टास्क है, एक बड़ा काम है। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम के अलावा जो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट है, क्योंकि ये तमाम जो सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, तो इसलिए जो ये रिक्वायर करता है कि जो अदर सिस्टम है कुछ और सिस्टम्स को भी रिक्वायर करता है ताकि जो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सकें। जिस तरह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के लिए एक जरूरी सिस्टम है,
अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहे हैं उन तमाम का डेटाबेस जो है उसको कलेक्ट करना, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जो डेटाबेस है उसको एक जगह पर लाना, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम MIS भी कहते हैं, यह सिस्टम इटसेल्फ भी एक एक्सपेंसिव सिस्टम है। तो इसको चलाने के लिए भी जो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको चलाने के लिए भी अदर कुछ सिस्टम्स हमें चाहिए होते हैं जो कंपनी को इंटीग्रेशन में हेल्प करें। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और हर ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट या इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्यों की जाती है और किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है।